लूसीफर जॉनथन का वो प्लेयर शिकार हुआ एंड जॉनथन वो आगे बढ़े, डीवीएस का फटका शायद आपको देखने को मिल जाए, पर टीम फॉरएवर उनके लिए इस वक्त फिनिशर्स निकालना जरूरी है। पर पावर गॉड कोई आइडिया है नहीं कि वहां पे प्लेयर मौजूद है, तो एक प्लेयर को नॉक किया। इस पावर की एचपी बहुत कम, इसको उन्होंने डाउन किया, बट जॉनथन उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम, उसके बावजूद उन्होंने फ्रैगर को डाउन किया। रास्ता लेंगे बट अभी तो हो रहा है ड्रॉप क्लैश, और ये क्लैश शायद बहुत मुश्किलें बढ़ाएगा बिकॉज हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक थोड़ा सा लेट हुए उतरने में, और फॉरएवर रेडेक्स रॉस पहले ही उतर चुके हैं। बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, थोड़ा भी नहीं। और फॉरएवर उन्होंने तो ड्रॉप लोकेशन अपना कभी बदला ही नहीं है, वो हमेशा से यही जाना पसंद करते हैं। ये तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक है जो आपको पैडेज जॉट आते हुए नजर आए, पर वहीं पर टीम फॉरएवर चारों खिलाड़ी जिनके पास वेपन मौजूद है, पर एडमिनो उनको आप किस तरीके से रोक सकते हैं, नामुमकिन लगभग उनको रोकना। पर ऑटो वो एलिमिनेट हो चुके हैं, पर लूसीफर वो आगे बढ़े, एडमिनो को उन्होंने डाउन किया और एडमिनो को उन्होंने समाप्त तक कर दिया है। हालांकि फीनिक्स वहां पर मौजूद है, रिवाइवल संभव हो सकता है। दोनों ही टीम्स ने एक एक प्लेयर गवा दिया है, बट एस पावर के साथ मिलकर यहाँ पे अब अग्रेशन की दिखाने की बारी आई है। एस पावर ही इज जस्ट टू गुड, बट पंक उनका साथ मिला, पंक ने वहां पर नॉक निकाला। पंक वो तो ग्रेनेड को करते हुए दिखाई दिया, शायद लूसीफर उनकी पोजीशनिंग उनको पता है। जी नहीं, लूसीफर उनकी पोजीशनिंग उनको बिल्कुल भी पता नहीं है। पंक वो डाउन हुए, पर फिनिश करने के चक्कर में लूसीफर जॉनथन का वो प्लेयर शिकार हुआ एंड जॉनथन वो आगे बढ़े, डीवीएस का फटका। एक आखिरी जो प्लेयर फिनिक्स बचे हुए थे वो भी इस मुकाबले से बाहर हुए, जहां पर एस पावर उन्होंने फिनिशेस निकालने की शुरुआत कर दी है। वो आगे बढ़े, मिस्टीरियस फोर्स स्नो जॉर्ड वो ओपन में पकड़े गए, डाउन किया सीधा एलिमिनेशन, वो शायान के द्वारा पकड़े गए और उनका जो एलिमिनेशन है वो शायद आपको देखने को मिल जाए। पर टीम फॉरएवर उनके लिए इस वक्त फिनिशेस निकालना जरूरी है। पर एस पावर एक रैंडम ग्रेनेड आप कह सकते हैं कि जो अंदर की दिशा में उस प्लेयर ने डाला और वहां पर स्केच वो पकड़े गए, और अब मिस्टीरियस फोर एक आखिरी प्लेयर के साथ कमाल कर रहे हैं यहाँ पे एस पावर, बवाल कर रहे हैं यहाँ पे एस पावर। कोई डर ही नहीं है, एक स्मोक करके सीधा रश कर दिया कंपाउंड में, बट सामने भी प्रोज है, हीरो आए सामने। दे सकता है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने एक अदृश्य चोला पहना हुआ है। पावर वो उनके बहुत करीब से गए, जॉनथन यहाँ पर मौजूद, एम गॉड कोई आइडिया है नहीं कि वहां पे प्लेयर मौजूद है, तो एक प्लेयर को नॉक किया। इस पावर की एचपी बहुत कम, बट फाइनली इस पावर उन्होंने वो फिनिश निकाला। एम गॉड बहुत करीब आए थे वो दो फिनिशेस लेने के, एक मिनी हार्ट अटैक आया जरूर होगा जॉनथन और इस पावर को, पाना वो लगभग असंभव ही नजर आ रहा है। डोप उन्होंने पूरी टीम की मुश्किलें अकेले ही बढ़ा दी, बट अब सामने टीम फॉरएवर की चुनौती थंडर, वो आगे बढ़े, उनके पास हाइट का एडवांटेज है, और शान वो थे साइड लाइन से जिन्होंने वो नॉक निकाला और लर्न फ्रॉम पास। काफी उम्दा गेम प्ले जहां पे वो फिनिशेस भी लेके गए और पोजीशन के पॉइंट्स भी। बट एस पावर अपनी टीम के अब आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, ना हेलमेट है ना वेस्ट है, यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है। घर की सी बुलेट भी पास आके टच करके जाती है तो आराम से उनको खात्मा किया जाएगा। जी हाँ, वही किया गया। टीम फॉरएवर पहला मैच भी शानदार, दूसरा मैच भी शानदार, और लीजिए टीम फॉरएवर एक शानदार चिकन डिनर वो लेके गए। इसे कहते हैं कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन करके जाना। ओपी ने काफी ज्यादा प्रभावित किया, बट इसी बीच टीम मिस्टीरियस फोर वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के बहुत करीब आ चुके हैं, और इस पावर वो थे जिन्होंने वो ओपनिंग नॉक निकाला। स्केच को उन्होंने डाउन किया, बट जॉनथन उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम, उसके बावजूद उन्होंने फ्रैगर को डाउन किया। मिस्टीरियस फोर मुश्किल है उनकी बढ़ती, बट एडमिनो एक बार फिर से वो कमाल दिखा नहीं पाए, और अब एस पावर के कंधे पे एक बार फिर से जिम्मेदारी आई तो है। पंक वो व्हीकल ड्राइव बाय करते हुए वो फिनिश सिक्योर किए गए, 5 फिनिशेस आए, पर 2 खिलाड़ी गंवाने भी पड़ गए। जी एक टीम है, बट ये क्या सीधा रश करने की बारी अब आ चुके हैं। जैगवार ई-स्पोर्ट्स के ऊपर रश आता हुआ इसी का, वो जितनी तेजी से आए हैं उतनी तेजी से गए हैं इस लॉबी के बाहर, और सोमराज ने भी किया है प्रहार। बॉय वेलकम बैक टू VXT8 कमला बॉय सोमराज के साथ आए हैं, ऑलरेडी 3 फ्लैग निकाल चुका ये खिलाड़ी अपने कमबैक को सबके सामने प्रस्तुत करता हुआ। जी पास ग्रेनेड्स मौजूद हैं, उनके पास अभी भी मोलोटॉव्स मौजूद है, पर वीरू आप दिखाई दे रहे हैं गमला बॉय का एक और फ्रैग के लिए जा रहे हैं। वीरू उनको डैमेज पड़ता हुआ, वीरू आगे निकलने के अलावा कोई और दूसरा मौका उनके पास मौजूद नहीं था। वीरू वो डाउन किए गए, उनका एलिमिनेशन हुआ। गमला बॉय सारे 3 प्लेयर्स 4 पे भारी पड़ जाएंगे, लेकिन जो आपने कहा वो सच होता नजर आ रहा है। VXT फुल फोर्स में आक्रमण किया है, बट सामने 3 प्लेयर्स क्या अपने आप को डिफेंड भी कर पाएंगे? बहुत सारे सवाल हम सबके मन में खांडू वहां पे है। जरूर लीजिए, उनको भी नॉक किया गया। ये रश देखिए, ये अग्रेशन देखिए, ये चैंपियनशिप मेंटालिटी है VXT की, जो अभी तक उनके लिए काम करती हुई। अरे पीछे दिखा के पीठ कहां जाओगे? VXT को हर जगह पाओगे, और वही चीज यहां पे चलती हुई। ये स्प्लिट भारी पड़ गया,
जीतना उनके लिए मैंडेटरी बन जाएगा। और ऐसे में पोजीशन पूरी तरीके से रिवील्ड है। ये डिप ऑफ डेथ जिसकी हम बात कर रहे थे वो टीम राइवलरी के लिए पूरी तरीके से हो सकती है और वो सारे प्लेयर्स वो एक साथ पुशन करते हुए नजर आएंगे। मॉन्स्टर वो नॉक निकालने की कोशिश कर जरूर रहे थे पर कामयाबी उनको मिलेगी नहीं। बट उससे पहले एक नॉक निकाला था अर्जुन ने। हैदराबाद हाइड्रास रिवाइव करना पड़ेगा, अभी भी 1 मिनट 30 सेकंड उनके पास है। उसके बाद जोन के सेंटर में जाना बहुत जरूरी है इस बार। और आप देखिए गॉड्स रेन वो कितनी चालाकी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बट टॉक्सिक उनका वो प्रेडिक्टेबल जो स्प्रे है वो जाएगा और इंस्टेंटली जो पलटवार है वो भी किया गया। ऑटोबॉट वो देखते ही देखते इस मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। गॉड्स रेन के पास 8 फिनिशेस है, अभी उनके 2 खिलाड़ी शेष और सामने है हैदराबाद हाइड्रास की चुनौती। हैदराबाद हाइड्रास हमने चर्चा की थी कि ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम देखने को मिल रही है। सरफेस का एडिशन जो है वो अभी जल्दी में ही हुआ है और उसके बाद ये टीम और स्ट्रॉन्ग। बट एक नॉक आया है, सर्वित वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं बट वो भी स्पॉटेड है और गॉड्स रेन उनके मात्र 2 प्लेयर्स बचते और वो चिकन डिनर निकालने में काफी भी रहने वाले हैं। इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में गॉड्स रेन ने चिकन डिनर के साथ